राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पर अटूट विश्वास है और नाम जब भी निरंतर चल रहा है, किंतु जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ साथ जीवन समाप्त करने का या सब छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में रहने की आकांक्षा होती है। महाराज जी, ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना? निरंतर नाम चल रहा है, अभी हमें संशय है, क्योंकि निरंतर जब चलने लगेगा तो कुछ स्थिति आ जाती है। हम लोग उसी मार्ग के पथिक है ना, इसलिए एक स्थिति आ जाती है। कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि नाम चल रहा है। जब ज्यादा कष्ट होता है तो ज्यादा भजन होता है, शांत। जब ऐसा लगता है शरीर छूट तो नहीं जाएगा तो एकदम भगवदाकार वृत्ति, भगवान आ रहे हैं। तो निरंतर भजन शब्द से हम कह रहे हैं कि इस पर सुधार करो। निरंतर अभी नहीं हो रहा है। जिस दिन अव्यावृत भजनात् अखंड भजन होने लगेगा तो स्थिति आ जाएगी। अटूट विश्वास जब है तो टूट कैसे सकता है? कुछ भी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब कुछ भी हो, अब क्या, जब आपसे प्यार किया फिर हम क्यों किसी से शिकवा करें? भगवान, अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, जैसा चाहो वैसा विधान करो, मैं उसी में राजी रहूंगा जैसे तुम मुझे रखना चाहते हो। मस्त नाम जब चल रहा है तब ये मस्ती आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी। नाम जब चल रहा है तो ये मस्ती आएगी, नहीं मस्ती नहीं आ सकती। इतनी विपत्तियां मनुष्य जीवन में, इतना संघर्ष है कि कदम कदम ऐसा लगता है यार अब खुशी हुई, और अगला कदम इतने दुख में पड़ जाता है कि लगता है कैसे निकल पाऊंगा इस दुख से। तो फिर एक सुख का प्रकाश आता है, फिर एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर ये पूरा जीवन चलता रहता है, ये पूरे जीवन। और ये सोचना कि शरीर को मिटा दें, ये कोई समस्या का हल नहीं है। शरीर मिटा देने से एक महापाप बन जाएगा और वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं। भारी समस्या मोल ले ली, आगे तुम्हें परिणाम पता नहीं, इसलिए आप तो कभी कोई निदान है ही नहीं। हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। हमें चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, हमें लड़ना चाहिए, हमें आप नहीं करनी चाहिए। आखिरी हद तक मुझे सहना चाहिए। अच्छा, सब छोड़कर भगवान की शरण वो आप हो। क्या वेश बदल लेना भगवान की शरण है? नहीं, इस भूल में मत रहना। क्या स्थान बदल लेना भगवान की शरण है? ये अंदर की बात है। अंदर से भगवान की शरण में हो तो आप महात्मा हो, और बाहर से आप महात्मा का वेश है, और अंदर से रुपया चाहिए, भोजन चाहिए, नाना प्रकार के सांसारिक सुख चाहिए, तो आप विषयी पुरुष हो, आप महात्मा नहीं हो। और आप पैंट शर्ट में हो, मेहनत से कमाते हो, धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो और भगवान का चिंतन कर बढ़िया हो, आप बढ़िया हो। तो हमें लगता है कि ये कोई निदान सोचे कि मैं समस्या का समाधान बाबा जी बन करके, तो मुझे लगता है नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनका केवल निदान भगवान है, दूसरा कोई निदान नहीं। सोचो, साल 2 साल 4 साल 5 साल आप बोल दो कि आप ब्रह्मचर्य से रहो, कोई मनोरंजन नहीं करोगे, आप ये खाओगे, आप ऐसे रहो, तो एक एक दिन हम काट सकते हैं कि यार 4.5 साल रह गए, अब 4 साल रह गए, अब 5 साल। पूरी जिंदगी मनोरंजन नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी कोई रिश्ता नहीं है, पूरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं है सांसारिक। आप जरा थोड़ा विचार करके डालिए आप इस बात पर। आप विचार करो, क्या साधु का जीवन है? क्या साधु का जीवन? ना कोई मनोरंजन, ना कोई व्यवहार, ना कोई रिश्ता, ना कोई संबंध। साधु का जीवन ऐसा जीवन नहीं है। बहुत खतरनाक जीवन, बहुत खतरनाक जीवन। ये न सोचो कि बहुत आनंद में जीवन कटता है, बहुत कष्ट में जीवन कटता है सच्ची साधुता के लिए। और जो निकल गया सो मुक्त हो गया, और नहीं फिसल गया तो फिर आओ नया जन्म, फिर साधना करो, फिर भजन करो। इसलिए कोई समस्या से भागे कि मैं समस्या का निदान साधु बन के पालूंगा, तो भूल मत करना, बड़ी समस्या है। मतलब ये कोई ना सोचे कि संत बनना सहज है।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जीवित मर जाए उलट आप में समाए यही दिलगिरी है। मरा हुआ पुरुष महात्मा होता है, जिसका मन मरा, जिसकी इंद्रियां मरी, जिसकी कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम संसाज सने। तो ये दोनों बातें आप कर लेना या समस्या में फंसकर बाबा जी बन जाना, ये दोनों बातें समाधान नहीं है। समस्या से लड़ना समाधान है, और वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका भगवान का भरोसा दृढ़ होगा और नाम जप करोगे तो कोई न कोई रास्ता भगवान ऐसा निकाल देंगे जिससे आप समस्या से बच जाएंगे। नहीं तो समस्याएं पीस डालती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, आदमी चिंतन से परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो उसे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है नहीं, वो और परेशानी पैदा कर देगा अगले जन्म में जाकर के। तो इसलिए नाम जप करो और सहन करो और लड़ना सीखो। हमको विपत्ति, दुख, संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इनसे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हार जाऊं तो भी लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमको इन दुख और विपत्तियों से लड़कर पार होना ही है। मर्जी हमें लगता है कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे तुरंत झट से हमारे दुख दूर हो जाएं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्म को जीव को भोगना होगा। ये जब भगवान कह रहे हैं तो और की हम बात कैसे माने। भगवान कह रहे हैं ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोग भोगना होगा। ये सब इधर से जंतुर बनाने से और राख लेने से और कलावा बनाने से तुम्हारे प्रारब्ध नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पवित्र कार्य है, करना चाहिए गृहस्थी में, देव मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध भोग नहीं करता, खुली बात है। हाँ, हम ऐसी एक कला जानते हैं जो ऐसे दुखों में भी आप सह सकते हो। वो कला है भगवान का नाम, वो खुली बात कहते हैं। खूब नाम जप करो और भगवान में चित्त जोड़ो, तो चित्त भगवान से जब जुड़ा होता है तो आनंद होता है। शरीर दुख में है, भारी समस्या है, लेकिन मन आनंद में, यही बात है। सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा है तो आनंद है, राधा जी के चरणों में लगा है तो आनंद है। अगर मन संसार में रहेगा तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है। बिल्कुल इधर उधर मत भटको, किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया। खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है। मर्जी ऐसा कहा जाता है, वहां गए लड़का हो गया, यहाँ गए ये ठीक हो गया। तो लड़का होना होगा तो कहीं जाओ चाहे ले जाओ, हो जाएगा और नहीं होना होगा तो चाहे जहां चले जाओ, नहीं होगा। वो संयोग होता है। जैसे देखो, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया। बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये आज नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। आपका कर्म आपको सहयोग दिया तो आपका काम बन गया। आपका कर्म आपको सहयोग नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा। एक हमारे जीवन की धारा है, उसमें दुख सुख दोनों किनारे हैं। हमारा जीवन इसमें होता हुआ जाएगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा चलता रहेगा। कोई मिटा नहीं सकता यार, हमारी समझ में नहीं आता। तो महात्माओं के पास क्यों जाना चाहिए हमारे जी? सुकृत बढ़ते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आती है, आगामी हमारे जो कर्म हैं वो सुधर जाते हैं, पीछे के जो कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। हमें तो लगता है हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो चलते हैं एक बार तो। क्योंकि हर कोई प्रार्थना तो करता ही है महाराज जी, 100 में से 50 तो करते होंगे, हाँ मैं पास हो जाऊं। तो ये कर्म है कि नहीं है?
ये भी तो एक कर्म है, उनका सत्कर्म बना। वो नंगे पैर चल करके आ रहे हैं या जूता पहन करके आ रहे हैं या किस भावना से आ रहे हैं, और भावना से आए और संत दर्शन की कामना की, तो एक कर्म भी तो बना उनका। इस कर्म से उनको लाभ नहीं मिलेगा। मान लो संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहां है? ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम है। अब उसको लगेगा कि हम प्रेमानंद के दर्शन के हमारा काम बन गया। नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों, और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म, संतों के पास जाना, संतों की दंडवत करना, उससे पाप नष्ट होते, पुण्य बढ़ते। संत दर्श जिमि पातक टरे, पाप नष्ट हुए तो दुख का नाश हुआ, सुख बढ़ा। ये तो सिद्धांत है, इसमें कोई चमत्कार थोड़ी है, ये तो सिद्धांत है ऐसा।